वेलकम टू पी के हॉरर स्टोरीज। याद रहे कि ये वाक़या कश्मीर के एक गांव में पेश आया। ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि पढ़ने वाला ये महसूस कर सके कि आधी रात का वक्त, ऊपर से कश्मीर जो कि पहाड़ी इलाका है और जहाँ घर भी दूर दूर होते हैं, जिसके साथ ये सब पेश आया होगा उस पर क्या गुजरी होगी। ये सर्दियों का वक्त था। एक दफ़ा एक औरत सो रही थी और वक्त रात के 2:30 बज रहे थे कि पड़ोसियों के घर से कुछ चीखों की और एक बच्ची के रोने की आवाज़ आई। उस घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, एक बूढ़ी औरत, उसकी 17 साल की बेटी और एक बहू, और वहाँ सिर्फ ये 2 घर ही साथ साथ थे। खैर, वो औरत आवाज़ सुनकर फौरन भागी और उनके घर पहुंची। वहाँ का नज़ारा देखकर तो जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। क्या देखती है कि बाहर के दरवाजे पर लकीरें पड़ी हुई है, जैसे किसी ने नोच रखा हो, और एक लालटेन टूटी हुई है और दरवाजे के ठीक आगे वो बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिरी हुई है और उसकी ज़ुबान मुंह से बाहर को आंखें पलकें नहीं झपका रही और रंग एकदम पीला पड़ चुका था और जिस्म भी हरकत नहीं कर सकता था। उसकी बेटी अपनी माँ के पास बैठकर चीखें मारकर रो रही थी और बहू ये सब देखकर कोमा में थी। ये देखते ही दूसरे घर से आई औरत ने घर जाकर फौरन अपने बेटे को उठाया और कहा, गाड़ी निकालो, पड़ोस की आंटी को अस्पताल लेकर जाना है। खैर, सब लोग उन्हें लेकर अस्पताल गए। अस्पताल पहुंचकर पता चला कि उस औरत में सिर्फ कुछ पॉइंट खून बाकी बचा हुआ है और ये मरने के करीब है। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि खून की मिकदार बहुत तेज़ी से कम हुई। वहाँ लेडी डॉक्टर्स ने उसके जिस्म का जायज़ा लेने पर एक चीज़ नोट की कि उसकी छाती पर निशान थे, जैसे किसी ने नोच रखा हो। जानती हूँ आप सब सोच रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ या किसी ने किया, मगर यकीन करें, अगर वो औरत जिंदा ना बचती तो ये एक पुरस्कार कहानी रिश्ती जिसकी हकीकत कभी सामने ना आती। खैर, उस खुदा तरस औरत के बेटे ने बरवक्त खून देकर और भी कुछ रिश्तेदारों से रब्ता करके, जिनके घर अस्पताल के करीब ही थे, उन्हें भी सदके जारिया में हिस्सा लेने को कहा और उस खातून की जान बच गई। फिर वो लोग घर आए। बहू ने खातून को बिस्तर पर सुलाया। उस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। उस पड़ोसन ने भी घर जाकर आराम किया। फिर शाम को वापस उस खातून के घर गई क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से सवालात थे। घर जाकर देखा कि वो खातून घर के दरवाजे से वो निशान मिटा रही थी और बहुत खौफजदा लग रही थी। पड़ोसन ने पास जाकर पूछा, कल तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे तफसील से बताओ। बहुत इसरार करने पर उसने बताया, दोस्तों, अब यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। उस खातून ने बताया कि रात के वक्त 2:15 मुझे बाथरूम के लिए उठना पड़ा। मेरी बेटी साथ ही सोई थी और लाइट भी गई हुई थी। मैंने बेटी से कहा, मुझे बाथरूम जाना है, तुम मेरे साथ चलो। आवाज़ आई, ठीक है। उस खातून को एक पल ऐसा लगा जैसे आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो। खैर, वो औरत उठकर बाहर गई और बोली, बेटी लालटेन लेकर आ जाओ, मैं बाहर खड़ी हूँ। ये बोलकर जैसे ही उस औरत ने दूसरी तरफ मुंह किया तो देखा बेटी लालटेन लिए वहाँ खड़ी थी। औरत को ताज्जुब हुआ कि ये पलक झपकते मेरे पास कैसे पहुंच गई। खैर, वो बाथरूम से होकर वापस आई। यहाँ हैरत की बात यह थी कि वो बच्ची उस औरत के बाथरूम में जाने से उसके लौटने तक एक हर्फ भी नहीं बोली। घर के दरवाजे के करीब पहुंचकर जब बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी बेटी तो सामने सोई हुई है। वो डर के मारे ये देखने के लिए जब पीछे मुड़ी कि फिर मेरे साथ कौन था, तो देखा एक खौफनाक शक्ल की शे उसके पीछे खड़ी थी, जिसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे।
یہ دیکھ کر جیسے ہی عورت گھبراہٹ سے چیخ مارنے لگی تو اس شے نے اسے اپنے نوکیلے ہاتھوں سے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں کہ اس کی بیٹی اور بہو آواز سن کر اٹھتی، اس شے نے فوراً لالٹین توڑی اور دروازے کو نوچتے ہوئے خوفناک لہجے میں یہ بول کر غائب ہو گئی کہ مجھے ان انسانوں کا خون بہت پسند ہے جو کالا جادو کروا کر لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، اور تم سب کی موت اتنی آسان نہیں۔ یہ سب کہانی سننے کے بعد پڑوسن نے اسے بتایا کہ وہ کئی ہفتوں وظیفے کر رہی تھی اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر یہ شکوہ کر رہی تھی کہ اس نے پوری زندگی کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی تیری عبادت میں کوتاہی نہیں کی، پھر اس کے گھر کے حالات ٹھیک کیوں نہیں، اور اس کے 2 بیٹے بھی جوانی میں فوت ہو گئے اور خاوند نے خودکشی کر لی۔ ایک جو بیٹا ہے اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا، پڑھا لکھا بھی ہے، نیک بھی، مگر ہر کام میں ناکام ہو کر لوٹتا ہے۔ یہ شکوہ کر کے سو جاتی تھی۔ پڑوسن نے اسے مزید بتایا کہ کل رات بھی میں قرآن پڑھ کر اور وظیفہ کر کے سوئی اور مجھے اس رات خواب میں تم نظر آئی اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ تم بہت بری حالت میں ہو اور تمہارے چاروں طرف آگ ہے جو کہ نیلی ہے۔ اس کے ٹھیک 1 دن بعد تمہارا یہ حال ہو گیا۔ یہ سب سن کر دوسری عورت نے رو رو کر پڑوسن کو بتایا کہ تمہارے گھر کے حالات میری وجہ سے خراب تھے۔ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے اس خدا ترس عورت پر یقیناً جادو کروایا گیا تھا، اور یہ بھی کہ جادو کس نے کروایا تھا۔ سبق یاد رکھیے گا کہ جادو ٹونے کروا کر دوسروں کی زندگیاں تباہ کرنے والے شرک جیسے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ خدا را ایسے گناہوں کی طرف کبھی مت جانا۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرے۔ اگر ٹک ٹاک فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی سٹوری تک اللہ حافظ۔